हेलो गाइस, मैं हूं उमैर। आप देख रहे हैं टेक्स ऐप और ये है एप्पल का मैकबुक प्रो 14 इंच। ये एप्पल का लेटेस्ट मैकबुक प्रो है और इसे मैं 1 महीने से यूज़ कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस लैपटॉप के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैकबुक प्रो में आपको अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको M1 प्रो चिप चाहिए तो आपको 16 इंच और 14 इंच दोनों में मिल जाएगी। बट अगर आपको M1 मैक्स चिप चाहिए जो कि ज़्यादा पावरफुल है तो उसके लिए आपको 16 इंच वाला लैपटॉप ही परचेज करना पड़ेगा। मेरे पास M1 प्रो 14 इंच वाला वेरिएंट है 512 GB SSD और 16 GB रैम के साथ, जो कि इसका बेस वेरिएंट है। डिज़ाइन इसका पुरानी मैकबुक प्रो से काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड है। अब ये लैपटॉप ज़्यादा थिक और थोड़ा स्क्वायर ऑफ कर दिया गया है और ऊपर से और साइड से एकदम फ्लैट कर दिया है। अब इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा करंट आईपैड्स और आईफोन्स जैसा लगता है। एप्पल का जो लोगो है उसका साइज थोड़ा और बड़ा कर दिया गया है। बॉटम में आपको अब मैकबुक प्रो की इंग्रेविंग देखने को मिलती है। कीबोर्ड का जो सराउंडिंग एरिया है वो पूरा ब्लैक कर दिया है एप्पल ने और लुक्स वाइज ये बहुत बेटर लगता है। पर हाँ, एप्पल ने अब इसमें से टच बार हटा दी है क्योंकि वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, क्योंकि टाइप करते टाइम स्क्रीन पे से नज़र हटानी पड़ती थी उसको यूज़ करने के लिए। तो इसलिए अब एप्पल ने फिजिकल कीज से रिप्लेस कर दिया है टच बार को। डिस्प्ले अब इसका बेजललेस कर दिया है जो कि इसे और मॉडर्न लुक दे देता है। और ऊपर से एक नॉच भी इसमें अब इन्होंने दे दिया है जो कि एप्पल का डिज़ाइन सिग्नेचर बन चुका है। बेसिकली इनके हर डिवाइस में नॉच आता है आज की डेट में। बेजललेस डिस्प्ले की वजह से बड़ा डिस्प्ले होने के बावजूद इस लैपटॉप का साइज उतना ज़्यादा नहीं है। ये लैपटॉप थोड़ा ज़्यादा हैवी है पुराने मैकबुक प्रो से और थोड़ा सा आपको हैवियर साइड पे लगेगा। बट बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। थिक होने की वजह से इसकी कूलिंग और इम्प्रूव हो चुकी है। अब आपको 2 वेंट साइड में और एक वेंट पीछे देखने को मिलता है। सो डिज़ाइन वाइज ओवरऑल बहुत पसंद आया मुझे लैपटॉप और सारे डिज़ाइन चेंजेस ने इसे अब बहुत बेटर बना दिया है, लुक्स वाइज भी और फंक्शनैलिटी वाइज भी दोनों। थिक होने की वजह से अब आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि राइट में आपको एक HDMI, USB टाइप सी और एक SD कार्ड स्लॉट मिलता है। सो SD कार्ड स्लॉट का फ़ायदा ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल DSLR यूज़ करते हैं तो DSLR में आपका SD कार्ड यूज़ होता है, तो आप वो DSLR से SD कार्ड निकाल के डायरेक्ट कंप्यूटर में उससे फ़ोटोज़ ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। लेफ्ट में आपको मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट जो कि अब वापस आ चुका है, 2 USB टाइप सी पोर्ट और एक ईयरफोन जैक मिलता है। मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट पुराने मैकबुक में आया करता था पर बीच में एप्पल ने इसे हटा दिया था, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करी थी। सो इसलिए अब ये मैगसेफ चार्जर वापस आ चुका है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो इसे लगाना बहुत कन्वीनियंट है, ये मैग्नेटिक है और ये एक सर्टेन एंगल पर डिटैच हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वायर में स्टक कर जाए तो उसमें ये डिटैच हो जाएगा, बट वैसे ये बहुत स्ट्रांग रहता है। हेडफोन जैक अब इसका हाई इम्पीडेंस वाला हेडफोन सपोर्ट करता है, जैसे कि 100 इम्पीडेंस के ऊपर वाले हेडफोन्स भी अब इसका एडवांटेज ले पाएंगे। सो ये फीचर ऑडियो फाइल्स के लिए बहुत काम का है। डिस्प्ले इसका सिंपली आउटस्टैंडिंग है। ये मिनी LED पैनल है जिसमें लोकल डिमिंग जोन्स होते हैं और इसकी वजह से इसके ब्लैक्स बहुत ज़्यादा डीप आते हैं। ये HDR सपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट 4K रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज भी है। सो डिस्प्ले में ये सारे फीचर्स ही आपको दे देता है। इसका डिस्प्ले HDR कंटेंट में 1600 निट्स तक की ब्राइटनेस हिट कर देता है और सच बताऊं तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगता है HDR कंटेंट प्ले करते टाइम। इस डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट और कलर एक्यूरेसी दोनों एकदम एक्सेलेंट है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से ये लैपटॉप एकदम मक्खन बटर स्मूथ लगता है और अगर आप 60 हर्ट्ज से इस पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक डिफरेंस लगेगा स्मूथनेस में। नॉच की बात करूं तो ये हाउस करता है एक 1080p वेबकैम जिसकी क्वालिटी डिसेंट है और एक एम्बियंट लाइट सेंसर। ये नॉच कंटेंट को हिंडर नहीं करता और ऑलमोस्ट सारी ऐप्स इस नॉच के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, तो उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो क्या बीस्ट है लैपटॉप। इसमें एप्पल का M1 प्रो चिप मिलती है और क्या गज़ब की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है ये चिप। वीडियो एडिटिंग, MS एक्सेल, ब्राउजिंग, ईमेल्स रीड करना एकदम मक्खन ब्रीज की तरह होते हैं इस लैपटॉप पे। आप बहुत सारी ऐप्स इकट्ठी इस पे ओपन कर दें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4K वीडियो एडिटिंग
तक ये एकदम परफेक्ट चलता है। वीडियो एडिटिंग के जो एक्सपोर्ट टाइम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हैं इस प्रोसेसर पे। ये लैपटॉप कभी गर्म नहीं होता है एक्सेप्ट अगर आप वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हो या चार्ज कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लैपटॉप एकदम कूल रहता है और इसका फ़ैन चालू भी नहीं होता। सो परफॉर्मेंस वाइज मुझे इतनी सी भी कोई कमी नहीं लगी इस लैपटॉप में। ये लैपटॉप लिटरली बीस्ट है। बैटरी लाइफ पहले के मुकाबले अब बेटर हो गई है क्योंकि इसमें एक तो बैटरी का साइज़ बड़ा कर दिया है एप्पल ने, और ऊपर से इसकी चिप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। और इसका रिजल्ट ये है कि इसकी बैटरी फुल डे आराम से चल जाती है और ये अराउंड 15 to 16 आवर्स का बैकअप आपको दे देती है, जो कि अच्छा बैकअप है एक लैपटॉप के लिए। इसका चार्जर अब 67 वॉट से अपग्रेड करके 96 वॉट कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस वजह से ये लैपटॉप अब 30 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाता है। बट हाँ, अगर आपके टास्क पे डिपेंड करता है इसकी बैटरी कितनी तेज़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 4K में वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं फाइनल कट प्रो पे, तो ऑब्वियसली ये 3 से 4 घंटे में इसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आप नॉर्मल यूजेज में इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये 15 to 16 आवर्स का बैकअप आपको दे देगा। अगर आप अपने मैकबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये रेड लेमन की स्लीव। इसे मैं अराउंड 3 इयर्स से यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने इसे अपनी पुरानी मैकबुक एयर के लिए यूज़ किया था और अब मैं इसे मैकबुक प्रो के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। और ये बहुत ही ड्यूरेबल स्लीव है। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है जिससे आपके डिवाइस प्रोटेक्टेड रहेगा और उस पर कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और इसमें एक पॉकेट भी है पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क रखने के लिए। और ये स्लीव बहुत ही हाई क्वालिटी की स्लीव है और इसका परचेज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 6 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और इनकी क्वालिटी बेस्ट है। मैंने जितने भी लैपटॉप्स के स्पीकर्स सुने हैं उनमें ये स्पीकर स्पेशल ऑडियो सपोर्ट करते हैं और इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसके स्पीकर्स बहुत लाउड हैं, क्लियर हैं और इनकी आवाज़ में एक डेप्थ है। मतलब अगर आप मूवीज़ वूवीज़ देखते हैं तो मज़ा आ जाता है इस लैपटॉप पे। आपको इसके स्पीकर्स का एक आइडिया लग जाए इसलिए मैं आपको इसकी ऑडियो का एक सैम्पल दिखाना चाहता हूँ। 5000 में लेना चाहिए या नहीं। और मैं हमेशा से एक एंड्रॉयड यूज़र रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एंड्रॉयड से इस पर शिफ्ट करने पे मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस फोन में आपको 3 स्टोरेज ऑप्शन मिलेंगे, 64, 128 और 256 GB। इसमें आपको एप्पल का मैजिक कीबोर्ड देखने को मिलेगा जो कि सुपर्ब है टाइपिंग के लिए और इसकी साउंड भी बहुत कम है। और ऊपर से आपको इसमें सिक्योरिटी के लिए टच आईडी मिल जाएगा जो कि फ्लॉलेसली वर्क करता है और बहुत ही क्विक है। और इसका कीबोर्ड भी बैकलाइट है। टच पैड में कोई चेंज नहीं है, ये वही हैप्टिक फीडबैक के साथ आता है, जिसका मतलब ये कि ये फिजिकली प्रेस नहीं होता बल्कि टच पैड के नीचे इन्होंने एक हैप्टिक मोटर लगा दिया जो कि ऐसा सेंसेशन क्रिएट करता है कि आप इस टच पैड को प्रेस कर रहे हैं। सो ओवरऑल अपना ओपिनियन बताऊं तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लैपटॉप है। पर मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आपका कैजुअल यूजेज है, जैसे कि आप बस वेब ब्राउजिंग या एक्सेल के लिए एक लैपटॉप लेना चाह रहे हैं या आप वीडियो एडिटिंग भी करते हैं बट बहुत हाई लेवल की नहीं करते, तो वो यूटिलिटी आपकी मैकबुक एयर M1 चिप वाला भी पूरी कर देगा। तो आप पैसे सेव करके वो वाला लैपटॉप लीजिए। पर अगर आपको कोडिंग करनी है या बहुत हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी है या आपको एक बेस्ट लैपटॉप चाहिए और आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो आप मैकबुक प्रो ले सकते हैं। पर उसमें भी मोस्टली लोगों की यूटिलिटी जो 14 इंच वाला M1 प्रो चिप वाला वेरिएंट है वो पूरी कर देगा। सो 16 इंच M1 मैक्स चिप जो है वो बहुत ही कम लोगों के लिए बनाया गया है। मतलब वो उनके लिए बनाया गया है जो 8K में वीडियो एडिट करना चाहते हैं या बहुत ही ज़्यादा हैवी यूज़ है। सो अगर आप मैकबुक प्रो लेना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए 14 इंच वाला मैकबुक प्रो एकदम परफेक्ट रहेगा और ये पावरफुल है मोस्टली लोगों के लिए। मैंने मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो 14 इंच दोनों का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। इससे चैनल को भी काफ़ी हेल्प हो जाती है।
सो ये था मेरा एक्सपीरियंस मैकबुक प्रो 14 इंच का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।